मैं ले लूँ क्लास सर? ठीक, सही, ठीक है सर। हेलो, चलिए भैया आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन, कल या परसों। कल क्या संडे ना, कल लंबी सी क्लास लेके ना कल खत्म करते हैं इंटीग्रेशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 बिल्कुल आसान है, एरिया बाउंडेड। चैप्टर नंबर 9 भी आसान है, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन एरिया बाउंडेड और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों टॉपिक में इंटीग्रेशन का यूज है। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता होगा तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 भी नहीं आएगा। करें भाई स्टार्ट, ध्यान से सुनना सभी। प्रॉपर्टीज कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलते हैं कि अगर इंटीग्रेशन करना हो आपको कभी a टू b एफ एक्स डी एक्स का, अगर आप इसमें बिना पुट किए, बिना डेरिवेटिव किए, ऐसे ही इसके अंदर लिमिट भी चेंज नहीं करनी, जहां जहां x लिखा है वहां पे टी टी लिख दो, तो ये बराबर ही आएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई इंटीग्रेशन है 1 टू 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लो, या 1 टू 2 एक्स एक्स की जगह क्या लिख दो टी टी, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कर लो, बराबर ही आएगा। पुट नहीं किया अलग से, डेरिवेटिव करके पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट नहीं कर रहा भाई। ऐसे ही जो क्वेश्चन है ना उसमें एक्स जहां जहां लिखा है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया टी टी, ना लिमिट चेंज करी ना कुछ, एक टी की फॉर्म में फंक्शन बना दिया और टी के लिए लिमिट बोल दी, तो इनके आंसर बराबर आते हैं। करके देखते हैं। इसका करोगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट क्या है 1 टू 3, अपर लिमिट रखो तो 2 क्यूब बाय 3 माइनस क्या होगा 1 क्यूब बाय 3, सिंप्लीफाई करोगे तो 8 माइनस 1 7 बाय 3 आएगा। ऐसे इसका करोगे तो क्या होगा टी क्यूब बाय 3, लिमिट क्या है 1 टू 2, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, 2 क्यूब बाय 3 एंड माइनस 1 क्यूब बाय 3 कितना होगा 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 कितना आया 7 बाय 3। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि अगर कोई क्वेश्चन है उसमें एक्स एक्स की जगह क्या लिख दो टी टी, कुछ भी चेंज नहीं करो लिमिट विमिट, तो आंसर दोनों के बराबर ही आएंगे। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ वेरिएबल। हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया, एक्स एक्स रख दिया, एक्स एक्स की जगह क्या रख दिया टी टी, आपकी मर्जी, यू यू रख दो, क्या रख दो वी वी, यहाँ पे हर जगह जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पे टी टी या यू यू वी वी, आंसर बराबर ही आएंगे। पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 याद रहेगी भाई। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलती है कि अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स हो, आप इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दो, लोअर लिमिट को ऊपर पहुंचा दो और अपर लिमिट को नीचे पहुंचा दो, तो बराबर ही आएगा। a टू b, आप लिमिट को इंटरचेंज कर दो, लिमिट को इंटरचेंज कर दें यार, ये b यहां पे लिख दें और a, b यहां लिख दें और a यहां लिख दें और इंटीग्रेशन कर दें, तो आंसर तो बराबर ही आएगा। मगर जो भी आंसर आएगा उसके साथ में नेगेटिव लगाओगे तो बराबर होगा। यानी अगर इसका इंटीग्रेशन करते हो तो 2 आता है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा, लेकिन बराबर करने के लिए नेगेटिव लगा दिया। यानी आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो बाहर क्या लगता है नेगेटिव। याद रहेगा भाई। ऐसा हम डिटर्मिनेंट में भी करते थे, जब हम 2 कॉलम को या 2 रो को इंटरचेंज करते थे तो बाहर का साइन क्या होता था चेंज। वो डिटर्मिनेंट, इंटीग्रेशन, ये सब एक ही चीज है, पूरा मैथ एक ही होता है, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से डील किया जाता है, बस यही है। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलती है कि अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स है, इसके बीच में कोई एक नंबर मिल गया आपको c, इसके बीच में कोई एक नंबर मिल गया, मान लो ये 2 टू 4 है, 2 टू 4 है, इसके बीच में 3 मिल गया, मान लो मैंने क्या लिख दिया c मिल गया, तो आप इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में तोड़ सकते हो। एक बार तो a टू c एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 नंबर मिल गए मान लो इसके बीच में, a 1 है और ये 5 है, 1 है और 5 है, मान लो मिल गया 2, मिल गया 3, ठीक है, 4 की बात नहीं कर रहा, 2 3 ले लिए मैंने 2 नंबर, तो इसको ऐसे लिखूंगा 1 टू 2, फिर 2 टू 3 और 3 टू 5। बस समझ में आ रही है भाई? वैसे 2 या 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 बढ़िया प्रॉपर्टी, वो कहता है अगर कभी 0 टू a लिखा आ जाए,
क्या आ जाए, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, 0 टू a fx dx लिखा जाए, तो आप इसमें x की जगह, अगर आप इसमें x की जगह रिप्लेस कर देते हो x माइनस ए, सुनते रहे ना, अगर 0 टू a fx dx है, इसमें x की जगह क्या लिख दो, x माइनस ए, तो भी आंसर बराबर ही आएगा। क्या लिख देते हो, 0 टू a, x की जगह रिप्लेस कर दिया आपने क्या, x माइनस ए, x इस x की जगह x माइनस ए और dx यही रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन भी बराबर ही आएगा। चलो मान लेते हैं गलत बोल रहा है, तो सही कर लेते हैं, इसको करके देखते हैं क्या ये बात सही है। मान लो इंटीग्रेशन करना है मुझे किसका, 0 टू 2 का x dx, ठीक है भाई, इस x की जगह जहां पे फंक्शन में x लिखा है उसकी जगह क्या लिख दूं, x माइनस ए या a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, क्या लिख दो, a माइनस एक्स डी एक्स, तो आंसर बराबर ही आएगा। चलो करके देख लेते हैं, ये रहा x, इसकी जगह मैं क्या बोलता हूँ, 0 टू a, x की जगह क्या लिख दूं, a माइनस एक्स, a कौन है 2, तो 2 माइनस एक्स, इस x की जगह लिख देते हैं 2 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लो या इसका इंटीग्रेशन कर लो, बराबर ही आएगा। चेक कर लेते हैं बराबर आता है कि नहीं आता। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या है 0 टू 2, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखोगे तो कितना होगा 4/2 मतलब 2, 0 रखोगे तो 0 ही होगा, इसका तो 2 आ गया। इसका करके देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x, फिर क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या है 0 टू 2, एक बार अपर लिमिट रखते हैं 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2, यही होगा अपर लिमिट। एक बार लोअर लिमिट रखोगे तो क्या रखोगे 0 जी तो 0 ही होगा, तो कितना आ गया 4 माइनस ये कितना हो गया, एक 2 कट गया 2, 4 माइनस 2 2, तो ऐसे भी 2 आ रहा था, ऐसे भी 2 आ रहा है। क्लियर है भाई, तो आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, इनका क्वेश्चन में यूज करेंगे। बोलता है 0 टू a fx dx है, तो 0 टू a x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, a माइनस एक्स, तो भी इंटीग्रेशन बराबर ही आता है। ये चीज ये इसके बराबर ही होगी, ये चीज इसके बराबर होगी, ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर। समझ में आ रही है बात भाई, कितनी प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलती है कि कभी इंटीग्रेशन करना हो आपको माइनस ए टू ए, लिमिट क्या दिखे माइनस ए टू ए, यानी कि दिख गया यहाँ पे -2 और 2 2, -3 टू 3, मतलब जो ए यहां पर है वही ए यहां पर है, मगर एक नेगेटिव है एक क्या है पॉजिटिव। तो बच्चों इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो हम इसका सीधा आंसर लिख दिया करेंगे 0, या इसका आंसर लिखेंगे हम ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx। देखो बच्चों ध्यान देना, थोड़ा क्लियर लिख दूं। प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है इंटीग्रेशन करना हो -a टू a fx dx, तो इसका इंटीग्रेशन दो पॉसिबल है, या तो इसका सीधा आंसर हम 0 लिख दिया करेंगे, या इसको हम ये लिखेंगे, इस इंटीग्रल को लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx। अब 0 कब लिखेंगे, इफ f of minus x is equals to minus fx, और ये कब लिखेंगे, if f of minus x is equals to plus fx। इसको बोलते हैं, अगर f of minus x equals to minus fx आ गया, इसको बुलाते हैं ऑड फंक्शन है, इसका मतलब दैट इज ऑड फंक्शन।
और इसका मतलब है दैट इज इवन फंक्शन। देखो भाई समझना आपको, प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलती है अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स आ गया तो इसका सीधा आंसर हम क्या लिख सकते हैं, या तो 0 या फिर ऑफ 0 टू ए। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन है -3 to 3 एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, तो अगर ये फंक्शन क्या हुआ, ऑड फंक्शन, क्या हुआ, देखो माइनस ए टू ए बन रहा है, एफ एक्स डी एक्स बन रहा है, ये माइनस ए टू ए एफ एक्स ये हो गया, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब है। अगर ये फंक्शन ऐसा हुआ ऑड फंक्शन तो इसका आंसर मैं सीधा क्या लिख दूंगा, 0 आएगा। सॉल्व भी कर लोगे तुम 0 ही आंसर आएगा। तो देखो भाई अब ये फंक्शन है मेरे पास, ये फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन अगर ऑड हुआ तो 0 और अगर इवन हुआ तो ये लिखेंगे। सुनना बात ध्यान से। अब कैसे पता लगेगा ऑड है इवन है, उसके लिए आपको रिप्लेस करना है इसके अंदर, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखना है, माइनस एक्स। देखो एफ एक्स है, एफ एक्स में एफ में एक्स, एक्स की जगह क्या रखा मैंने, माइनस एक्स। तो अगर मैं इसमें x की जगह रिप्लेस करूं माइनस एक्स तो क्या होगा, माइनस एक्स यहां पर एंड माइनस एक्स यहां पर रख दिया तो क्या होगा, नेगेटिव की ऑड पावर, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, और साथ में क्या आएगा, एक्स क्यूब। एंड व्हाट इज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब क्या है, एफ एक्स है, तो माइनस बाहर आ गया और ये क्या आ गया, एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस एफ एक्स। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो इसका सीधा आंसर क्या होगा, 0। अब इसको निकाल के देख लो, 0 ही आएगा, निकाल के देख ले आएगा। देखो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4, लिमिट क्या है, -3 to 3 है। एक बार अपर लिमिट रखते हैं, 3 की पावर 4/4 माइनस, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं तो क्या होगा, -3 की पावर 4/4, यही होगा। सिंप्लीफाई करो इसको, क्या हो गया हमारे पास, ये 3 की पावर 4/4, ये माइनस की पावर 4 प्लस का रहेगा, तो ये माइनस, ये 3 की पावर 4/4 ही रहेगा। तो एक देखो सेम सेम आ गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कट गया तो क्या आ गया, 0 0 ही आ रहा है। समझ में आ रही है बात भाई, इन प्रॉपर्टी का यूज करके हमें क्वेश्चन करने हैं। तो बोलता क्या है, अगर -a to a है हम सीधा भी कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो अगर आप प्रॉपर्टी का यूज करके करोगे तभी जल्दी निकलेगा। जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी का है और आप प्रॉपर्टी का यूज करके नहीं करते, आप सिंपल इंटीग्रेशन करते चलते आते हो, तब भी आंसर आएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा या क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टीज बनी है। क्या इस प्रॉपर्टी, जो क्वेश्चन पहचानो पहले प्रॉपर्टी लग सकती है तो प्रॉपर्टी का यूज करके अगर हो जाए तो करो, नहीं तो फिर सीधा तो करना ही है। क्लियर है भाई। तो अगर ऐसा मान लो भाई ये फंक्शन ऐसा होता, -π/2 to, मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख रहा हूं मैं, 2π/2 एंड साइन स्क्वायर एक्स dx। तो बता -a to a है, -a to a है। अगर ये फंक्शन क्या हुआ, इवन, अगर ऑड हुआ तो आंसर क्या आएगा, सीधा 0, और अगर इवन हुआ तो क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ 0 to a, ट्वाइस ऑफ 0 to a। समझ में आ रही है बात भाई। तो चेक करते हैं एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस करोगे, माइनस एक्स, एक्स की जगह यहां पे भी क्या रिप्लेस करोगे, माइनस एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब यहां पे मतलब पूरे का स्क्वायर होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स है क्या, एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया, एफ एक्स आया। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इवन। तो दिस कैन बी रिटन एज क्या, ट्वाइस ऑफ 0 to a। ए कौन है, ये दोनों ही ए है, 0 to a क्या, एफ एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो इसके बराबर ही होगा। समझ में आई। ऑड हो गया तो सीधा आंसर 0, और इवन हुआ तो आपको ये लिखना है। अभी प्रॉपर्टीज याद करनी है भाई, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। टाइम कम है, क्योंकि टाइम कम है, वरना तो हम पूरा टाइम रहता है, हमारा पूरा साल रहता है, तो इसका प्रूफ कराते हैं हर प्रॉपर्टी का कि कैसे आई कैसे आई कैसे आई। लेकिन टाइम कम है तो अगर ये कराने लग गया तो फिर सिलेबस हो ही नहीं पाएगा। भाई कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 5। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखना भाई क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 है बहुत ही खास, 0 to 2a, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। दोनों में अंतर है, वहां पर 0 to a है, यहां पर क्या है, 0 to 2a दिखेगा।
0 to 2a fx dx, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो आंसर सीधा जीरो या आंसर होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a, ये होगा आपकी बारी 0 to a fx dx। अब ये जीरो कब होगा, जब ये जो fx है उसमें x की जगह आप रिप्लेस कर लो, रिप्लेस एक बार आपको याद करनी है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होंगी तो अच्छे से आ जाएगी। रिप्लेस x बाय 2a माइनस x। देख लो भाई, अगर 0 to 2a है fx dx तो इसके दो आंसर पॉसिबल है, या तो सीधा जीरो या फिर क्या होगा ट्वाइस ऑफ, 2 आगे आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। अब ये जीरो कब होगा, जब इस fx में जो भी fx हो, जो भी fx में उसमें x की जगह क्या लिख दो 2a, जो भी यहां पे 2a होगा f2a माइनस x लिखते हो और इसको सिंप्लीफाई करते हो और माइनस fx आ जाए, क्या आ जाए माइनस fx, तो सीधा क्या लिखोगे जीरो। और अगर f ऑफ 2a माइनस x की जगह 2a माइनस x रिप्लेस किया आपने और क्या आया प्लस का fx, तो ये वाला लिखना है। क्लियर है भाई, बाकी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, अभी प्रॉपर्टी याद करनी है, कर लोगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 लास्ट प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टी है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलती है कि अगर a to b fx dx है, a to b fx dx, तो दिस इज इक्वल्स टू होता है a to b f ऑफ x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस किया तो बराबर ही आएगा। यानी इसमें रिप्लेस करना है आपको, जो भी fx हो उसमें x की जगह रिप्लेस करेंगे a प्लस बी, इन दोनों का सम a प्लस बी माइनस एक्स, तो जो भी fx दिखेगा आपको उसमें x की जगह क्या लिख देना है a प्लस बी माइनस एक्स। जो भी fx दिखता है उसमें जहां जहां x लिखा होगा उसकी जगह ये वाला इन दोनों का सम माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, तो जो नया फंक्शन बनेगा उसका इंटीग्रेशन कर लो, बराबर ही आएगा। कितनी प्रॉपर्टी हो गई 7। ये प्रॉपर्टी आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, हो जाएंगी याद, पक्की बात है। समय कम है वरना तो काफी टाइम लगाते हैं हम इसके अंदर। ये 100 सालों में एक बार ही आता है, ये कौन, हाँ कोरोना, पहले 1919 में आया था, अब 2019 में आया, 1919 के बाद 2019, 100 साल तो हो गए, नहीं हुए। पहले इसका नाम स्पेनिश फ्लू था, वायरस का नाम था H1N1, अभी भी H1N1 ही है, लेकिन उसका प्रो वर्जन है। याद हो जाए प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, a to b fx dx, तो x की जगह क्या लिख दो tt, dx में भी x की जगह tt लिख दो, तो आंसर बराबर ही आता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आप लिमिट को इंटरचेंज कर दो तो बाहर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर लिमिट के बीच में कोई और पॉइंट मिल गया आपको तो इसको तोड़ के 2-3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। ये बोलती है खास प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx, x की जगह क्या रिप्लेस करो a माइनस एक्स, तब भी इंटीग्रेशन बराबर ही रहता है। ये भी बहुत खास है, माइनस a to a fx dx, इसके दो आंसर पॉसिबल है, या तो जीरो या क्या लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। जीरो कब लिखोगे, जब इस fx में x की जगह रिप्लेस करो क्या माइनस एक्स, और f माइनस एक्स माइनस fx आ गया, यानी ऑड फंक्शन बोलते हैं, माइनस fx आ गया तो जीरो आंसर, और f ऑफ माइनस एक्स अगर प्लस का fx आया तो इवन आंसर। समझ में आ रही है बात भाई, तो ये इवन होगा, और इवन होगा तो ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx लिखोगे। 0 to 2a fx dx के भी दो आंसर पॉसिबल है, या तो जीरो या ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। ये कब होगा, जब जो fx है इसमें x की जगह क्या रिप्लेस करना है 2a माइनस एक्स, और सिंप्लीफाई करने से माइनस fx आया तो जीरो, और सिंप्लीफाई करने से अगर प्लस का fx आया तो ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। क्लियर है भाई। और ये प्रॉपर्टी बोलती है a to b fx dx, तो इसमें x की जगह रिप्लेस कर दो, इन दोनों का सम माइनस एक्स, तो एक नया क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर और इसका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। क्लियर है भाई, याद हो जाएंगी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन स्टार्ट करूं, स्टार्ट करो। ये रहा क्वेश्चन बच्चों, आप इसको सिंपल तरीके से करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा टाइम। ये हमने क्वेश्चन कर रखा है, याद करो तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, भूल गए, कर रखा तुमने क्वेश्चन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर 2 sin x आएगा, 2 sin x को क्या लिखोगे sin x प्लस sin x, फिर एक बार प्लस cos x, एक बार माइनस cos x,
फिर एक बार sin x प्लस cos x के नीचे एक बार ये एक को काटोगे कट जाएगा और एक को पुट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा। ऐसे करके इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल के आप प्रूव कर सकते हो। हाँ या ना? सीधा भी कर सकते हैं ना, सीधा आता है हमें इसका इंटीग्रेशन करना। लेकिन अगर मैं देखूं इसमें प्रॉपर्टी लगेगी तो बच्चों, अगर प्रॉपर्टी लगेगी तो प्रॉपर्टी बहुत आसान बन जाता है क्वेश्चन, देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन मुझे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, देखते रहना। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेट कर लेता हूं, लेट लेफ्ट हैंड साइड आई, क्या बोला इसको, आई क्या है 0 to π/2 sin x अपॉन में क्या sin x प्लस cos x dx, इसको क्या बुलाया आई। कोई दिक्कत? अरे हाँ, अब देखो कोई प्रॉपर्टी दिख रही है 0 to a बन रहा है ना, 0 to a, तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी कौन सी? 0 to a fx dx, क्या बोलती है प्रॉपर्टी? x की जगह क्या रिप्लेस कर दो? a माइनस एक्स, तो बराबर ही रहेगा। तो 0 to a x की जगह रिप्लेस कर दो a माइनस एक्स dx, तो बराबर ही आएगा। यस और नो? तो मुझे दिख गई प्रॉपर्टी, 0 to a दिख गया तो मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं इसलिए। ठीक है भाई, यहां तक क्वेश्चन कोई दिक्कत? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड से सीधा करना भी आता है हमें क्वेश्चन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड याद करो कराया था, ये सेम क्वेश्चन कर रखा है हमने। मैंने बोला था वही क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे, वही आ भी रहे, तो हम कर सकते हैं सीधा भी, लेकिन सीधा नहीं कर रहे हैं। हमें 0 to a वाली प्रॉपर्टी दिख गई, पेपर में लिखा नहीं आता, आपको प्रॉपर्टी से करना है, आपकी मर्जी रहती है कि प्रॉपर्टी से करो या ना करो। अगर सीधा लगता है तो सीधा करो, प्रॉपर्टी समझ में आए तो प्रॉपर्टी से करो। लेकिन जो प्रॉपर्टी के लिए क्वेश्चन बने होते हैं वो प्रॉपर्टी से बहुत आसानी से निकलते हैं। जो प्रॉपर्टी से नहीं बने होते आप उसको जबरदस्ती दूसरे तरीके से कर रहे हो, आ तो जाएगा आंसर लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है भाई? तो 0 to a fx dx, तो x की जगह क्या रिप्लेस करना है आपको? a माइनस एक्स dx से रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस करोगे तो ये चीज और ये चीज बराबर ही रहेगी। अरे हाँ या ना? तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लेट कर लिया i, 0 to a दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? 0 to a fx dx, तो x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? a माइनस एक्स। तो अगर इसके अंदर 0 to a है, x की जगह क्या रिप्लेस करूं? a माइनस एक्स। a कौन है? π/2 माइनस एक्स। x की जगह जहां जहां लिखा है यहाँ पे भी x की जगह क्या? a माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी क्या? a माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स। तो रिप्लेस कर दूंगा अगर मैं a माइनस एक्स, तो भी इंटीग्रेशन बराबर ही आएगा इसके। तो ये आई तो और ये आई है, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी क्या आएगा? आई आएगा, बराबर ही तो आता है। नहीं आई बात समझ में? चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा, देखते रहना भाई, लिखना नहीं अभी। i इज इक्वल्स टू 0 to a, क्या रिप्लेस करते हैं? 0 to a fx dx, तो क्या होता है? 0 to a f फंक्शन में जहां जहां x लिखा है, इसका मतलब होता है जहां जहां x लिखा है, इसका मतलब ये जहां जहां x लिखा है उसकी जगह क्या रिप्लेस करना है? a माइनस एक्स। तो जहां जहां x लिखा है उसकी जगह क्या लिखोगे? a माइनस एक्स। a माइनस एक्स बोले तो π/2 माइनस एक्स अपॉन में यहां पर भी साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस यहां पर भी π/2 माइनस एक्स एंड dx। कोई दिक्कत भाई? और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या होगा? i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। π/2 की बात होती है, फंक्शन चेंज होता है, तो साइन है तो आंसर क्या आएगा इसका? cos x। और π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आएगा। इसका क्या आएगा बोलो? cos x। इसका क्या आएगा बोलो? sin x एंड dx। कोई दिक्कत भाई? ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गई बात? अब देखो बच्चों ध्यान से, इसको बोलो फर्स्ट जो आपने लेट किया है, और जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद आया इसको बोलो सेकंड। ठीक है भाई, जो आपने लेट किया आई, फिर उसमें प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आई आया उसको क्या बोला? सेकंड। अब कर देते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को, फर्स्ट को सेकंड में, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट। तो ऐड करते हैं आई प्लस आई, कितना होगा? 2i। यस और नो? इन दोनों को भी प्लस करना है, इसको और इसको प्लस करते हैं, तो ये क्या है? 0 to π/2 sin x अपॉन में क्या है? sin x प्लस cos x एंड dx। तो ये प्लस ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 क्या है ये? cos x अपॉन में
cos x अपॉन में क्या है, cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x, एक ही बात है, एन डी एक्स। यहां तक समझ में आया भाई? नहीं आया? एक ही क्वेश्चन सीखना है, ठीक है भाई, ये हो गया। अब ऐसे हम दो पार्ट में ब्रेक करते थे फंक्शन को, तो वापस एक पार्ट में ला सकता हूं मैं उसको। इंटीग्रेशन इसमें भी, इंटीग्रेशन में तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स है डी एक्स, तो इसको दो पार्ट में कैसे ब्रेक करते थे, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन किसका, जी एक्स का, ऐसे करते थे। अलग अलग कर सकते थे तो एक साथ भी तो इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसको एक साथ इकट्ठा कर रहा हूं मैं। तो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2, तो ये क्या होगा, साइन एक्स अपॉन में क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। यस और नो, कर सकते हैं भाई? इसका dx दोनों को एक साथ इकट्ठा करके dx बाहर, क्लियर है? तो हमने क्या किया है, लेट आई किया, इसमें प्रॉपर्टी लगाई, इसके बाद ये सेकंड आ गया, तो फर्स्ट और ये सेकंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में, आई प्लस आई 2i, और इन दोनों को ऐड कर दिया आपस में। इन दोनों को ऐड करने के लिए एक ही इंटीग्रेशन में आ गए, तो क्या होगा हमारे पास, क्या आ गया, ये आ गया 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2, इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये कट जाएगा ऊपर, यही आएगा साइन एक्स, ये कट जाएगा इधर, क्या आएगा कॉस एक्स एंड क्या dx, ये सेम सेम क्या हुआ, कट गया, तो 2i इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 टू पाई बाय 2, और ये 1 क्या हो गया, 1 बचा, 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आता है करना 1 का तुमको, तो 2i इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट क्या है 0 टू पाई बाय 2, तो 2i इज इक्वल्स टू, एक बार अपर लिमिट पाई बाय 2, एक बार लोअर लिमिट क्या आएगी 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे निकालना किसका आंसर है, i का, लेफ्ट हैंड साइड को क्या माना i, तो i, तो 2i आया ये, तो i क्या आएगा हमारे पास, पाई बाय 4। अब देखो ध्यान से, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या माना था i, और सिंप्लीफाई किया तो i का आंसर क्या आया भाई, क्या प्रूव करना था, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आया भाई? और वैसे करते तो करना पड़ता आपको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर 2 sin x को लिखना पड़ता, sin x प्लस sin x, फिर एक बार प्लस cos x, एक बार माइनस cos x। समझ में आ रही है बात भाई? तो इसके अंदर कुछ नहीं होता है, तो प्रॉपर्टी लगा के क्या हो जाता है, एक को लेट करो i, प्रॉपर्टी लगाने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वो भी i आएगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, i, और इस तरफ दोनों का ऐड करोगे, एलसीएम करोगे तो कट जाता है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखा दो, सेम इसी पैटर्न का है, डरना नहीं। सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना, तो इसको लेट आई करो और करते रहो। अब ये क्वेश्चन आप बिना प्रॉपर्टी के करोगे तो होइबे ना करी, और क्या।
हो रहा है भाई? किसी को दिक्कत आ रही है तो पुराना क्वेश्चन देख लो, देख देख के कर लो यार। स्टार्टिंग में हो सकता है कि अभी स्टेप याद ना हो क्या करने हैं। नहीं हो रहा? सेम टू सेम ऐसा ही है। देखो मैं करूं, देखो ये क्वेश्चन है ना, चलो इसमें नहीं छेड़छाड़ कर रहा, पीडीएफ भी सेंड करनी है आपको ना। क्या करोगे इसको बच्चों? लेट क्या करोगे? आई, बहुत बढ़िया। इसको क्या लेट करोगे? आई। फिर क्या करोगे? यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बताओ कौन सी थी? 0 to a fx dx। 0 to a fx dx क्या होता है इसमें? 0 to a x की जगह क्या रिप्लेस करते हैं? a माइनस एक्स डी एक्स बराबर ही होता है। तो ये आई इसमें प्रॉपर्टी लगा दोगे तब भी आई रहेगा। तो 0 to π/2 एंड रूट x की जगह क्या लिखना है? a माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन में रूट साइन x की जगह क्या? π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस x की जगह क्या है? a माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स एंड dx। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। i इज इक्वल्स टू 0 to π/2। बताइए क्या हो गया? रूट साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। तो कॉस एक्स आ गया। ये क्या हो जाएगा? रूट, ये भी कॉस एक्स हो जाएगा प्लस ये रूट क्या हो जाएगा? साइन एक्स एंड डी एक्स। इसको क्या बोलोगे? सेकेंड। फिर क्या करोगे? एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको बुलाओ फर्स्ट। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड करने से आई आई 2i, इन दोनों को ऐड करना है, सीधा ही कर रहा हूं। इंटीग्रेशन 0 to π/2 किसको ऐड करना है? रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। या आई आई 2i एंड दिस प्लस दिस करना है। प्लस क्या करना है? रूट कॉस एक्स अपॉन में क्या? रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। यही आएगा भाई, एंड dx और आएगा। तो ये आ गया 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2। इसका करो एलसीएम, दोनों सेम है तो यही आएगा एलसीएम, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। और ये कट गया, ऊपर क्या आएगा? रूट साइन एक्स और ऊपर क्या आएगा? रूट कॉस एक्स। ये भी सेम सेम कट गया। तो क्या बचा हमारे पास? 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 और ये क्या बचा? ओनली dx। तो 2i इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या होगा? x। लिमिट क्या है? 0 to π/2। तो 2i इज इक्वल्स टू क्या हो गया? अपर लिमिट π/2 और ये 0 होगा तो 0 ही होगा। इसको नीचे ले जाओ तो i इक्वल्स टू क्या हो गया? π/4। क्या प्रूव करना था? यही करना था। समझ में आई बात? अरे आया क्या? पक्का देख लिया आपने। ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो तो कर सकते हो। यहाँ पे रूट है, कभी लिख देगा पावर 3/2 पावर 3/2 पावर 3/2। रूट का मतलब भी तो पावर 1/2 है। रूट का मतलब भी क्या है? पावर 1/2। कभी लिख देगा पावर 5 पावर 5 पावर 5 पावर 8 पावर 8 पावर 7 पावर 7/2 7/2 7/2। तो सेम टू सेम ऐसा ही होगा। समझ में आ गई बात भाई? अगला क्वेश्चन भाई बहुत ही बढ़िया, देखते रहना। क्या प्रूफ करना है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। क्या लेट करोगे लेफ्ट हैंड साइड को? आई इक्वल्स टू क्या? 0 to π/2। देखना भाई, log 10x dx। ठीक है भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसको बोलो फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें क्या लगाओगे? प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी। यूजिंग प्रॉपर्टी बोलो क्या थी? 0 to a fx dx इज इक्वल्स टू क्या होता है?
0 टू a, x की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, a माइनस एक्स डी एक्स, बराबर ही रहता है। तो ये इसको लेट किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड को i, इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो i इज इक्वल्स टू 0 टू a log x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स। अरे हाँ यार, ये i है, तो इसमें 0 टू a f x जहां लिखा फंक्शन में उसकी जगह क्या लिखना है, a माइनस एक्स। तो x की जगह ये 0 टू a log 10, x की जगह क्या, a माइनस एक्स, बोले तो पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है भाई, एन डी एक्स। समझ में आई बात? थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log 10। अच्छा बताओ 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा? यहां तक क्लियर भाई? प्रॉपर्टी लगा दी, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये कॉट एक्स हो गया एन डी एक्स। इसको बुलाओ फर्स्ट, इसको बुलाओ सेकंड। अब क्या करोगे बताओ? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करो आई आई 2i, इन दोनों को भी ऐड करो, तो 0 टू पाई बाय 2, इधर ऐड करोगे तो क्या, ये log 10x प्लस इसको ऐड करो log cot x एंड पूरे का dx। ठीक है भाई? और ये तो आ गया यहां तक ऐड कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2। अब देखो log, इसको बुलाओ प्यार से a, क्या बुलाओ, a, इसको बुलाओ b, log a प्लस log b क्या था, log a इंटू b। तो log a प्लस log b, log a प्लस log b, log a इंटू b। a क्या है 10x और b क्या है cot x एंड dx। यस और नो? और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 एंड log, और ये 10x, क्या मैं cot x को लिख सकता हूं 1 बाय 10x, लिख सकता हूं? ये tan कट गया, तो 2i इज इक्वल्स टू क्या बचा, log 1, 0 टू पाई बाय 2 क्या बचा, log 1 dx। यस और नो? तो log 1 कितना होता है, 0, दिखाया था log 1 कितना होता है, 0। तो 2i इज इक्वल्स टू, ये log 1 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 एंड dx, ऐसे तो करोगे। अब क्या होगा, 2i इज इक्वल्स टू log 1 क्या, 0 इंटू में 0 टू पाई बाय 2 एंड dx। अब जो भी आंसर आए, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, तो 2i इक्वल्स टू 0, तो i इक्वल्स टू 0। क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया भाई। चलो इसके 2-3 स्टेप करके दिखाओ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लाना है।
करो भाई, करो 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 करो। दिख रहा है भाई? हो रहे हैं, 1-2 स्टेप हो रहे हैं। चलो भी देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। 1-2 स्टेप ही हो पाएंगे, आपसे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। देखो भाई ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? राइट हैंड साइड। तो लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को क्या लेट करोगे? आई। 0 टू क्या है? π/4 log mod log 1 प्लस 10x एंड dx। भाई बात नहीं करनी बिल्कुल भी, ध्यान देना भाई। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को क्या लेट किया? आई, और इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ? 0 टू a बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों? 0 टू a प्रॉपर्टी लग जाएगी। बोलो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी। ये पेपर में आपको लिख के आना है, यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी बोलो? 0 टू a fx dx इज इक्वल्स टू क्या? 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसके अंदर। तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी आई रहेगा, तो 0 टू π/4 log एंड 1 प्लस 10 x की जगह क्या रखोगे? a माइनस एक्स। अरे समझ में आ रहा है भाई? इसको लेट किया हमने, आई प्रॉपर्टी लगा दी, जहां जहां x लिखा उसकी जगह क्या रखेंगे? a माइनस एक्स। तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, x की जगह क्या रखोगे? a माइनस एक्स। a क्या है? π/4 माइनस एक्स एंड dx। इसको क्या बोलो? अभी नहीं बोलते इसको, सेकंड, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां तक क्लियर भाई? पक्की बात है, ध्यान देना। कुछ भी नहीं किया है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, लेट आई किया, प्रॉपर्टी लगा दी। x की जगह हमने क्या लिखा है? a माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स लिख दिया, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, i इज इक्वल्स टू 0 टू π/4 0 टू π/4 log, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1 प्लस ये 10 π/4 माइनस एक्स है। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 10 π/4 प्लस a का, और एक था 10 π/4 माइनस a का। बता दो क्या फॉर्मूला था इसका? क्या होता है? 1 प्लस 10a अपॉन में 1 माइनस 10a। इसका क्या होता है? 1 माइनस 10a अपॉन में 1 प्लस 10a। यही होता है? अरे हाँ या ना? तो ठीक है भाई, कुछ भी नहीं किया है, बढ़िया क्वेश्चन है। 0 टू a दिखा, भाई बात नहीं करनी। 0 टू a दिखा तो मुझे पता लग गया 0 टू वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। लेट हमने क्या किया? क्या किया? आई, और इसमें 0 टू वाली प्रॉपर्टी लगा दी। x की जगह क्या लिख दिया? a माइनस एक्स, और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, log 1 प्लस log 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स। फॉर्मूला बोलो, 10 π/4 माइनस a का 1 माइनस 10a अपॉन में 1 प्लस 10a, यही होगा, एंड dx। यहां तक क्लियर? अब देखना आगे और थोड़ा सा। प्रॉपर्टी लगाई और इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। प्रॉपर्टी लगाई, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 10 π/4 माइनस a का फॉर्मूला लगा दिया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। i इज इक्वल्स टू 0 टू π/4 log, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम करो कितना आएगा? 1 प्लस 10x। इसको यहां लेके आओ, 1 प्लस 10x, और ये प्लस 1 माइनस 10x एंड dx, यही आएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, i इज इक्वल्स टू 0 टू π/4 log 10x कट गया, 1 प्लस 1 2 अपॉन में क्या? 1 प्लस 10x एंड dx। ठीक है भाई यहां तक? अब जो क्वेश्चन था हमारे पास वो ये था, ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट थी, इसको बोलो क्या? सेकंड इक्वेशन। कुछ भी नहीं किया, 0 टू a वाली प्रॉपर्टी भाई कलर चेंज कर दिया, दिख रहा है? 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ये रहा, एक x की जगह क्या रखा? a माइनस एक्स। इसको फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया, ऐसा हो गया।
सिंप्लीफाइड वाले को सेकंड बोलना है और जो इसको लेट करते हो स्टार्टिंग में उसको फर्स्ट। आप क्या कर दोगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड कर देते हैं दोनों को। ऐड करो आई आई 2i, इधर भी ऐड करते हैं 0 to π/4 log क्या है 1 प्लस 10x dx, dx को बाद में लिखेंगे, i 2i हो गया और दिस प्लस दिस करना है तो log 1 प्लस 10x प्लस क्या है log 2 अपॉन में 1 प्लस 10x एंड पूरे का क्या dx, यही होगा। सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो गया 2i और ये क्या हो गया 0 to π/4, इस पूरे को बोलो a, इस पूरे को बोलो b, तो log a प्लस log b क्या होगा log a इंटू b, तो a क्या है 1 प्लस 10x इंटू में b क्या है 2 अपॉन में 1 प्लस 10x, कोई दिक्कत भाई, एंड dx कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है क्या, यस ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log क्या बचा 2 dx, यही बचा है, अरे यही बचा log 2। अब क्या करोगे बताओ, log 2 बाहर आ जाएगा तो 2i इज इक्वल्स टू log 2 बाहर एंड 0 to π/4 एंड dx, कोई दिक्कत भाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या आया हमारे पास 2i इज इक्वल्स टू log 2 बाहर, बोलो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां तक समझ में मुश्किल है, प्रॉपर्टी लगाए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर दिए, कट गया है, log 2 बाहर आ गया है। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट क्या है 0 to π/4, तो ये आ गया 2i इज इक्वल्स टू log 2। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, एक बार अपर लिमिट π/4, एक बार लोअर लिमिट क्या 0, तो ये π/4 ही आएगा, तो ये 2i इज इक्वल्स टू π/4 को आगे लिख देते हैं, π/4 log 2 आ गया, ये 2 से डिवाइड कर दो तो i इज इक्वल्स टू क्या हो गया π/8 log 2, क्या प्रूव करना था, यही करना था, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है, आगे अगला प्रश्न वैसे ही करूं क्या, अच्छा हाँ जी वाइट में तो फिर अच्छा। बस हो गया, वाइट में लिख लेते हैं। अच्छा बताओ बच्चों क्या करोगे इसके अंदर, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, चलो ट्राई करो, लगाओ 0 हो जाएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है। करो भाई, सबको अपने आप करना है। जीरो टू ए वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जहां जहां x लिखा है उसकी जगह क्या लिखना है a माइनस एक्स लिख दो। ये रहा क्वेश्चन हमारे पास, x की जगह a माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, तो साइन 2 x की जगह π/2 माइनस एक्स एंड लॉग 10 x की जगह π/2 माइनस एक्स एंड dx, यही होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, i इज इक्वल्स टू 0 to π/2, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, 2 इससे होगा तो 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा साइन पाई, 2 कट गया, 2 इससे होगा तो साइन पाई माइनस
2x एंड लॉग ये tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, cot x एंड dx, यही आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो I इज इक्वल्स टू, भाई प्रॉपर्टी लगाने के बाद सिंप्लीफाई करना रहता है, 0 टू पाई बाय 2 साइन पाई की बात आ गई, जहां पर भी पाई और 2 पाई की बात आती है वहां पे फंक्शन सेम रहता है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में, कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और ये साइन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो क्या आ गया लॉग cot x एंड dx, इसको क्या बोलो, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करोगे बताओ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड कर दो फर्स्ट एंड सेकंड को, आई 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 टू आई, ये हो गया आई आई टू आई, इन दोनों को भी ऐड करते हैं तो 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन, इसको प्लस इसको करते हैं तो ये साइन 2x लॉग 10x प्लस ये हो गया, फिर प्लस ये साइन 2x लॉग cot x एंड पूरे का dx एंड पूरे का dx, ठीक है भाई। अब बताओ कुछ दिख रहा है आपको, बोलो क्या दिख रहा है, 0 टू पाई बाय 2 साइन 2x यहां पर भी है, यहां पर भी है, साइन 2x क्या हो गया कॉमन, अंदर क्या आ गया हमारे पास लॉग 10x प्लस लॉग cot x एंड dx, यही होगा। अब बताओ क्या करने वाला हूं मैं, बोलो 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 साइन 2x, बोलो क्या होगा log a प्लस log b, क्या होगा log a इंटू बी, 10x इंटू में क्या cot x एंड dx, अरे हाँ तो ये क्या आएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2, ये साइन 2x ऐसे क्या ऐसा, तो ये क्या आएगा बताओ log, ये cot को क्या लिखोगे 1/10, कट जाएगा तो log 1 आएगा एंड dx, तो 2i इज इक्वल्स टू log 1 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन करना है 0 टू पाई बाय 2 साइन 2x dx का, यस और नो, log 1 कितना होगा 0 होता है, 0 इंटू कुछ भी तो 0 ही आएगा, तो 0, तो i बराबर भी क्या आएगा 0। समझ में आ गई बात भाई, अरे समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न, दिक्कत वाले क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, दिक्कत वाले बच्चों, दिक्कत वाले कम से कम 8-10 क्वेश्चन है, सारे दिक्कत वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत आती है बताऊंगा, ये पेपर में आते हैं, पक्का आते हैं पेपर में, सारे टीचर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, कौन से, क्वेश्चन तो आसान होता है मगर इसमें एक टर्म दिक्कत करती है, तो दिक्कत वाली चीज को क्या करना चाहिए, दिक्कत वाली चीज को क्या करना चाहिए, भगा देना चाहिए, भाई जो परेशान करे तुमको भगा दो उसको, तो ये दिक्कत वाले क्वेश्चन है, इसमें एक पूरा क्वेश्चन आसान होता है लेकिन एक टर्म होती है जो क्या करती है दिक्कत, तो दिक्कत वाली टर्म को पहले भगा देते हैं फिर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन जाता है, तो ये हम कल करेंगे। कल आपकी क्लास का टाइम है 1 से 4 और कल 1 से 4 ही प्रिपेयर होके आना, चाहे मर जाओ कल छोड़ूंगा नहीं जब एप्लीकेशन खत्म नहीं होगा। कर दूं इसको, गड़बड़ तो नहीं जाएगी कुछ यार, कहीं पुराना वाला
भाई क्या हो गया इसमें